हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के ऐसे 30 लक्षणों की जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको जो होने वाला बच्चा है वो बेटा होगा या बेटी होगी, या फिर ये लक्षण कितने सही हैं और कितने गलत। जो हमारी दादी परदादी कहती आई हैं कि ये इसको ऐसा लक्षण है तो इसको बेटा होगा और इसको ऐसा लक्षण है तो इसका बेटी होगी, तो हम देखते हैं कि ये लक्षण कितने सही और कितने गलत हैं। ऐसे 30 लक्षणों की हम बात करेंगे जिससे हम आइडिया लगाएंगे कि आपको होने वाला बच्चा बेटा है या बेटी है। और इन्हीं 3 लक्षणों को बताते हुए मैं अपने सिम्टम्स भी बताऊंगी आपको कि मेरे सिम्टम्स कितने इन सिम्टम्स से मैच करते थे और मुझे बेटा हुआ या फिर बेटी हुई। फिर तो कहते हैं कि अगर आपको मॉर्निंग में ज्यादा वोमिट आ रही है या फिर आपको मॉर्निंग सिकनेस ज्यादा हो रही है तो आपको बेटा होगा, और आपको अगर मॉर्निंग सिकनेस कम है या मॉर्निंग में कोई उल्टी जैसा मन नहीं है तो आपको बेटी होगी। तो मुझे तो मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती थी और मुझे शाम के समय ज्यादा मतलब क्या होता था कि सर दर्द करने लगता था और वोमिट जैसा मन होता था, ये सब चीजें होती थी। लेकिन यही अगर मैं अपनी देवरानी की बात करूं तो उनको पूरे के पूरे 9 महीने वोमिट हुई, वो बेड तक से नहीं उठती थी और उनको बेटी हुई। कहते हैं ना कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है या आपको पूरे 9 महीने वोमिट हो रही है या आपको वोमिट ज्यादा हो रही है तो आपको बेटा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं होती थी तो मुझे बेटी हुई, और मेरी देवरानी को ज्यादा वोमिट होती थी, 9 महीने वोमिट हुई उनको, और मतलब वो तो कुछ भी नहीं कर पाती थी तो उनको भी बेटी हुई। तो ये भी एक टोटल मिथ है। फिर हम बात करेंगे क्रेविंग की कि कहते हैं कि अगर आपको नमकीन ज्यादा खाने का मन कर रहा है तो आपको बेटी होगी, और आपको अगर मीठा ज्यादा खाने का मन कर रहा है तो आपको बेटा होगा। क्योंकि मुझे 2 बेटियां हैं और पहली बेटी के समय मुझे बिल्कुल भी मीठा खाने का मन नहीं होता था, मीठा नाम भी सुन के मुझे वोमिट जैसा मन हो जाता था। और दूसरी बेटी के टाइम मुझे स्टार्टिंग से ही मतलब मीठा खाने का मन होता था, ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे लगता था कि हाँ मैं एक टाइम में दिन में मीठा खा सकती हूँ। तो यहाँ भी मेरी दोनों बेटियों के टाइम एक के टाइम मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। लास्ट में थोड़ा हुआ था, पहली बेटी के टाइम मुझे लास्ट में थोड़ा मन हुआ था कि हाँ थोड़ा बहुत मन करने लगा था, जैसे कि स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं खा पा रही थी, लास्ट में मैं थोड़ा खाने लगी तो मैं सोचती कि अब तो मेरा मन हो रहा है। लेकिन दूसरी बेटी के टाइम मुझे मतलब स्टार्टिंग से ही थोड़ा मन होता था। यही अगर बात करें फिर मैं मतलब क्रेविंग मुझे किसी चीज की नहीं हुई, मुझे दूसरी बेटी के टाइम कोई भी ऐसी क्रेविंग नहीं हुई कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, मुझे ये चीज, बल्कि बाहर का मुझे, और मैं अगर बात करूँ सब गोलगप्पे खाते हैं, मुझे गोलगप्पे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करा। और ऐसी कोई क्रेविंग नहीं होती थी मुझे बेटी के टाइम, दूसरी बेटी के टाइम और पहली बेटी के टाइम भी मुझे कोई ऐसी क्रेविंग नहीं होती थी। मैं जो भी मतलब लगता था कि हाँ ये खा सकती हूँ ये खा लूंगी, या नहीं खा सकती, वो जो पहले से ही मैं नहीं खाती थी वो नहीं खाती थी। और स्टार्टिंग के 3 महीने तक सभी को होता है कि वोमिट जैसा ज्यादा मन होता है या कुछ ना खाने का मन करता है, कुछ भी नहीं खाया जाता, कुछ भी नहीं खाया जाता स्टार्टिंग के 3 महीने, जबरदस्ती थोड़ा बहुत खाना पड़ता है, उसी को खाने के बाद मतलब भारी हो जाता है या फिर वोमिट जैसा मन होता है। तो अब हम तो ये भी एक टोटल मिथ है कि भाई जो मैंने बता दिया है, मुझे कोई ऐसी खास वोमिट नहीं होती थी। हाँ मन खराब रहता था स्टार्टिंग के 3 महीने और बाद में वो भी थोड़ा कम हो जाता था, और वोमिट भी मुझे ब्रश करने पर वोमिट आती थी। हाँ उसके बाद मुझे वोमिट जरूर जरूर हो जाती थी। तो ऐसे कोई ये नहीं था कि भाई जैसे मेरी देवरानी को बस वोमिट होती रहती थी, कुछ खाया पानी पिया तो भी वोमिट, तो उसको भी बेटी हुई और मुझे भी बेटी हुई। तो ये भी एक टोटल मिथ है। अब हम बात करेंगे मोमेंट। कहते हैं कि अगर आपको लेफ्ट साइड बेबी मूवमेंट कर रहा है तो आपको बेटा होगा, और अगर राइट साइड आपको बेबी मूवमेंट कर रहा है तो आपको बेटी होगी। तो मैं अपनी बताऊंगी, मैंने अपनी पहली बेटी के टाइम तो मुझे इतना नहीं पता था कि भाई मुझे लेफ्ट साइड हो रही है या राइट साइड हो रही है, या फिर ऐसा भी कुछ होता है कि लेफ्ट साइड कर मूवमेंट हो रही है तो बेटा या बेटी, ये सब मुझे उस टाइम नहीं, ऐसा कुछ लक्षणों के बारे में नहीं पता था, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होता और हम पता भी नहीं करना चाहते। तो मुझे जो सेकंड टाइम मुझे फुल हर सिम्टम्स बहुत अच्छे से याद है, हर सिम्टम्स मैंने फील किया और मैं आपको बताऊंगी भी, क्योंकि ये मैंने अब फिर जब मुझे मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद मैंने देखा कि भाई ये चीज़ तो टोटल मिथ थी, या फिर किसी के भी लक्षण बेटे के समय और एक जैसे और बेटी के समय एक जैसे हो सकते हैं, किसी के अलग अलग हो सकते हैं। तो हम बात करते बेबी मूवमेंट की। तो मुझे हमेशा लेफ्ट साइड मूवमेंट होती थी, खूब मूवमेंट होती थी, लेफ्ट साइड मूवमेंट होती थी, राइट साइड मुझे कभी भी मूवमेंट नहीं होती थी, कभी भी। तो मुझे तो बेटी हुई
बाकी कहते हैं कि भाई अगर आपको लेफ्ट साइड मूवमेंट हो रहा है तो आपको बेटा होगा और राइट साइड तो बेटी होगी। चलो ये भी मिथ है वैसे। अगर मुझे मतलब किसी को भी लेफ्ट साइड मूवमेंट हो रहा है उसको बेटा हो रहा है तो वहां तो ये हो जाता है कि हाँ ये सच है, और मैं तो मिथ ही कहूंगी, टोटल ही मिथ कहूंगी, क्योंकि एक भी सिम्टम्स ऐसा नहीं था कि हाँ ये बेटी वाले ही हैं और बेटी ही होगी। बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे भी थे जो बेटे वाले थे और बेटी हुई। चलिए, तो अब हम बात करेंगे मूवमेंट कौन से महीने से स्टार्ट होता है और ये कितना सच है और कितना ये मिथ है। तो मुझे फर्स्ट बेटी के टाइम 5th मंथ से मूवमेंट शुरू हुआ था, और मुझे दूसरी बेटी के टाइम 3rd मंथ के एंड में मूवमेंट हुआ था, और बहुत अच्छे से। तो ये देखिए कि दो कहते हैं कि अगर आपको जल्दी मूवमेंट हो रहा है तो आपको बेटा होगा, और आपको देर से मूवमेंट हो रहा है मतलब चौथे या 5वें महीने में मूवमेंट हो रहा है तो आपको बेटी होगी। तो मुझे तो फर्स्ट बेटी में 5वें महीने में मूवमेंट हुआ था, और दूसरी बेटी में मुझे तीसरे महीने के एंड से ही मूवमेंट शुरू हो गया था। तो मुझे दोनों बेटियां ही हैं, दोनों के समय मूवमेंट का टाइम जो है वो अलग अलग है। अब हम बात करेंगे हेयर की, बालों की। तो इसमें कहते हैं कि अगर तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं, उस टाइम ग्रोथ हो रही है बालों की, बाल झड़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, तो आपको बेटा होगा। और आपके बाल अगर रफ हो रहे हैं और झड़ रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, तो तुम्हें बेटी होगी। तो मैं अपने टाइम की बात बताती हूँ। मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे, बाल शाइन करने लगे थे, और एक भी बाल नहीं टूटता था, एक भी। अगर जब हम शैम्पू कर रहे हैं तो उसके बाद हम कंघा कर रहे हैं, एक भी बाल नहीं टूटता था, और अच्छे से सुलझ जाते थे। जबकि मैं अगर किसी के बाल छोटे होंगे तो वो कहे कि भाई एक भी बाल नहीं टूटता था। मेरे बाल तो बहुत लंबे हैं, और लंबे होने के बाद भी एक भी बाल नहीं टूटता था, बाल शाइनिंग करने लगे थे। और वैसे तो मेरे बाल हमेशा ही बढ़ते हैं, लेकिन तब थोड़ा अलग थे, अच्छा लगता था बालों को देखकर। और मुझे बेटी हुई। तो यहाँ भी मिथ है कि ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है हमारे खान पान की वजह से, किसी भी वजह से बालों पे इफेक्ट होता है। बाकी तो मुझे तो रीज़न तो यही होगा कि हम फ्रूट्स वगैरह, दूध दही छाछ, ये सब हम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, तो बालों पे उसका इफेक्ट होता होगा। बाकी पता नहीं क्या है वैसे टोटल। तो अब हम बात करेंगे बॉडी पर हेयर। कहते हैं कि अगर आपको बेटा होगा तो आपकी बॉडी पे हेयर ज़्यादा दिखने लगेंगे, और अगर आपको बेटी होगी तो मतलब नॉर्मल रहेगा। लेकिन जब बेटा होगा तो नॉर्मल से ज़्यादा हेयर आपको अपनी बॉडी पे दिखने लगेंगे। तो मुझे हेयर अपने बॉडी पे, अपने हाथ पे, यहाँ तक कि फेस पर भी मुझे हेयर दिखने लगे थे बड़े बड़े। मैं शीशे में देखती थी, मैं कहती थी कि मुझे तो फेस पर भी हेयर हो रहे हैं, अपर लिप्स वाले यहाँ पे दिखने लगे थे। और ना उससे पहले थे और ना उसके बाद अब हैं, लेकिन उस टाइम मुझे बहुत हेयर ग्रोथ हो रही थी, फेस पर भी हाथ पर भी। तो मुझे भी बेटी हुई। तो ये भी एक मिथ है। अब हम बात करेंगे गर्दन के ब्लैक होने की। हाँ, मेरी भी गर्दन प्रेगनेंसी के टाइम एंड में आकर बहुत ब्लैक हो गई थी, लाइन सी ज़्यादा ब्लैक हो गई थी, और भी जो अंडर आर्म्स के यहाँ से बहुत जगह से मतलब ब्लैक ब्लैक सी बॉडी हो गई थी। और मुझे लगता है ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कॉमन, जो ज़्यादातर को होते हैं, और ये एक सिम्टम्स हैं जो कॉमन है। इनसे कोई ये इनको मिथ बना दिया गया है कि भाई ऐसे होगा तो बेटा होगा, ऐसे होगी तो बेटी होगी। तो मुझे तो बेटी हुई, मेरी नेक ब्लैक हो गई थी। और तो कहते हैं कि अगर आपकी गर्दन ब्लैक हो रही है और मतलब कहीं और पे भी ब्लैक एरियाज मतलब ब्लैक हो रहा है तो आपको बेटा होगा, नहीं तो आपको बेटी होगी। अब हम बात करेंगे फेस पर ग्लो की। कहते हैं कि अगर आपको फेस पर ग्लो आ रहा है तो आपको बेटा होगा, और आपका अगर फेस का ग्लो चला गया है, आपको एक्ने हो रहे हैं, आपको पिंपल हो रहे हैं, आपको पिगमेंटेशन हो रही है, तो आपको बेटी होगी। तो देखिए, मेरी दोनों बेटियों के समय ये चीज़ें अलग अलग थी। अब ये नहीं पता कि भाई ऐसे बेटा होता है या ऐसे बेटी होती है, लेकिन मेरी दोनों बेटियों के समय ये चीज़ें अलग अलग थी। मेरी फर्स्ट बेटी पे मुझे फेस पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसा पहले था फेस ऐसा ही रहा और बाद में भी ऐसा रहा। लेकिन मेरी सेकंड बेटी पे मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे, और मुझे पिगमेंटेशन हो रही थी, एक्ने हो रही थी, और झाइयाँ हो गई थी। तो मेरी मतलब कोई ग्लो नहीं था मेरे फेस पर। तो मुझे दोनों बेटियों के समय अलग अलग रहा फेस ग्लो का, और मुझे दोनों बेटियां हैं। अब हम बात करेंगे प्लेसेंटा की। कहते हैं कि अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो आपको बेटा होगा, एंटीरियर है तो बेटी होगी। अभी मैंने कई वीडियोस देखी थी, उनको एंटीरियर प्लेसेंटा था, उनको बेटा हुआ। लेकिन हाँ, मेरा प्लेसेंटा जो था वो एंटीरियर था और मुझे बेटी हुई। फर्स्ट बेटी के टाइम मुझे ऐसा कुछ नहीं था, तो मैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि ऐसा प्लेसेंटा था कैसा नहीं था। तो अब बात करेंगे FHR।
मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है अलग से, आप जाके देख सकते हैं। कहते हैं कि अगर 130 या उससे कम FHR है तो आपको बेटा होगा, और उससे ज़्यादा है तो बेटी होगी। तो देखिए सेकंड बेटी के टाइम ही मैंने ये चीज़ें भी देखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी के टाइम, सेकंड बेटी के टाइम मेरी FHR है वो 120 तक था, 120 भी था और मुझे बेटी हुई। और अब बात करेंगे हम पैर में दर्द की। कहते हैं कि आपको पैर में दर्द होता है प्रेगनेंसी के टाइम, लेकिन अगर कहते हैं कि आपको अगर लेफ्ट साइड में दर्द है तो आपको बेटा होगा, अगर आपको राइट साइड में दर्द है तो आपको बेटी होगी। मुझे लेफ्ट साइड में दर्द था और मुझे बेटी हुई। अब कहते हैं ब्रेस्ट में दर्द। कहते हैं अगर आपको दाई ब्रेस्ट में, लेफ्ट ब्रेस्ट में दर्द है तो आपको बेटा होगा, और आपको अगर राइट ब्रेस्ट में दर्द है तो आपको बेटी होगी। तो वही मुझे तो लेफ्ट ब्रेस्ट में स्टार्टिंग के महीनों में बहुत ज़्यादा दर्द था, हाथ भी नहीं लगाया जाता था, तो और मुझे बेटी हुई। जबकि फर्स्ट बेटी के टाइम मुझे ऐसा कोई दर्द नहीं था कि भाई लेफ्ट में इतना दर्द कर रही है, इतना मतलब अकड़ी सी हो रही है ब्रेस्ट, ऐसा कुछ नहीं था। और सेकंड बेटी के टाइम मुझे बहुत दर्द था। तो मुझे दोनों बेटियाँ हैं, और ये भी एक मिथ है जो कि मेरी दोनों बेटियों के समय अलग अलग था। अब हम बात करेंगे निप्पल के ब्लैक होने की। प्रेगनेंसी में निप्पल ब्लैक शायद होते ही हैं। हाँ, मुझे फर्स्ट बेटी के टाइम बहुत ज़्यादा ब्लैक थे, सेकंड के भी टाइम ब्लैक थे, लेकिन इतने नहीं थे। आसपास का एरिया भी काफ़ी ब्लैक हो जाता है, तो यहाँ भी दोनों के अलग अलग थे, और मुझे दोनों बेटियाँ हुई। अब बात करेंगे हम नाभि की। कहते हैं अगर कि आपकी नाभि बाहर है तो आपको बेटा होगा, और अगर आपकी नाभि अंदर है, अंदर की तरफ है, तो आपको बेटी होगी। मेरी पहली बेटी के टाइम मेरी जो नाभि थी वो अंदर की तरफ थी, और दूसरी बेटी के टाइम मेरी नाभि बाहर की तरफ थी, और मुझे दोनों बेटियां हैं। तो ये भी एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको आपका बेबी शायद हैवी है तो आपकी नाभि बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये लास्ट के 5th मंथ से ही शुरू होती है होनी बाहर। और अगर शायद ज़्यादा भारी नहीं बच्चा है तो नॉर्मल अंदर रहती होगी। ये टोटल एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है कि नाभि बाहर है तो बेटा होगा। अब हम करेंगे निग्रा लाइन की, जो पेट पर बनती है। कहते हैं कि अगर वो सीधी बन रही है, नाभि से ऊपर तक बन रही है, ब्रेस्ट तक, तो आपको बेटा होगा, और नहीं तो बेटी होगी। तो वही मेरी ब्रेस्ट लाइन जो थी वो ब्रेस्ट तक हो गई थी, लेकिन थोड़ी सी इतनी सी नाभि के पास से टेढ़ी थी, वैसे पूरी थी, तो मुझे बेटी हुई। कहते हैं अगर सीधी है, ब्रेस्ट तक है, तो बेटा होगा, और अगर टेढ़ी है थोड़ी या ब्रेस्ट तक नहीं है तो बेटी होगी। अब इसमें देख लो भाई, वैसे तो मुझे टोटल मिथ ही लगते हैं, तो लेकिन कह सकते हैं कि अगर सीधी होती क्या पता बेटा होता, लेकिन मुझे तो बेटी हुई है, थोड़ी थोड़ी टेढ़ी थी। अब हम बात करते हैं यूरिन कलर की। कहते हैं कि अगर आपका यूरिन डार्क कलर का है तो आपको बेटा होगा, अगर लाइट कलर का है तो आपको बेटी होगी। तो भाई मैं पानी बहुत पीती थी और यूरिन पास करती रहती थी, तो मेरा यूरिन कलर लाइट ही होता था। लेकिन अगर कुछ टाइम तक अगर हम डॉक्टर के यहाँ गए हैं और हमने यूरिन पास नहीं कर पाए तो आकर किया तो वो डार्क कलर का हो जाता था। तो ये भी शायद कहीं ना कहीं आपके पानी पीने, आप कितना पानी पी रहे हैं उस चीज़ पर डिपेंड करता है। चलो अब हम बात करेंगे पापा के वजन की। कहते हैं कि अगर जो फादर हैं उनका वेट ज़्यादा हुआ तो बेटी होगी, और अगर कम हो रहा है तो बेटा होगा। लेकिन जो मेरे हस्बैंड थे उनका वेट सेम था, ना कुछ ज़्यादा हुआ ना कम हुआ, तो और मुझे बेटी हुई है। कहते हैं अगर एक चीज़ कहते हैं कि अगर सपने में आपको बेटे दिखाई दे रहे हैं, बेटा हुआ ये सब चीज़ें हैं, तो आपको बेटा होगा, और अगर बेटी हुई ये दिखाई दे रहा है तो आपको बेटी होगी। तो देखिए मुझे तो और मेरे हस्बैंड को भी हमें बेटी दिखाई दी थी, तो और हमें बेटी ही हुई। अगर नहीं, अगर बेटी होगी तो आप एक्टिव रहेंगी, और अगर आपको बेटा होगा तो आप मतलब लेजी रहेंगी और लेटी रहेंगी, काम करने का मन नहीं होगा। तो देखिए मुझे दोनों बेटियों का टाइम अलग अलग था। जो मेरी फर्स्ट बेटी थी उस टाइम पे मैं काफ़ी एक्टिव थी, सब काम करती थी और बहुत अच्छे से, मतलब मुझे ज़्यादा नहीं फील होता था लास्ट तक। लेकिन दूसरी बेटी के समय मेरी हालत इतनी ख़राब थी, काम तो मैं तब भी सारा ही करती थी क्योंकि कोई और हमारे यहाँ पे करने वाला नहीं है, लेकिन इतनी हालत ख़राब थी कि अगर मुझसे उठा भी नहीं जाता था, मुझसे चला नहीं जाता था, पैर दर्द। और फर्स्ट बेटी के टाइम मुझे पैर दर्द भी नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड बेटी के टाइम मुझे पैर दर्द भी हुआ था, और मतलब मन नहीं होता था कुछ भी करने का, लेकिन करना पड़ता था, तो मुझे बेटी हुई। कहते हैं मूड स्विंग। कि देखिए अगर आप चिड़चिड़ी हैं और आपका मूड ख़राब हो रहा है तो आपको बेटी होगी, और आप अगर चिड़चिड़ी नहीं है, खुश हैं, तो आपको बेटा होगा। तो मैं तो दोनों बेटियों के समय नॉर्मल थी, मुझे ऐसा कोई मूड ख़राब नहीं होता था और कुछ नहीं, मैं नॉर्मल रहती थी, और मुझे बेटी हुई है। चलिए अब हम बात करेंगे वेट गेन की। कहते हैं कि अगर आपका वेट बढ़ रहा है ज़्यादा तो आपको बेटी होगी, और अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है तो आपको बेटा होगा। देखिए प्रेगनेंसी में तो वेट बढ़ना ही चाहिए भाई, और बढ़ता ही है, ज़्यादातर सभी का ही बढ़ता है। जब एंड तक आते हैं तो 10 से 15 किलो वजन बढ़ना चाहिए, जो कि बढ़ता है। मेरा तो दोनों बेटियों के समय वेट बढ़ा है, 10 से 15 तक ही वजन बढ़ा है दोनों बेटियों के समय। ये भी एक मिथ है भाई, अच्छा खाना पीना चाहिए, वेट गेन होना चाहिए, अच्छी बात है।
अब कहते हैं कि डिलीवरी अगर आपकी 9 महीने से पहले हो रही है तो आपको बेटा होगा, अगर 9 के बाद या 10वें महीने में आपकी डिलीवरी हो रही है तो आपको बेटी होगी। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे वैसे तो दोनों बेटियां 10वें महीने में ही हुई हैं, लेकिन मैंने बहुत सुना है कि जिसके बेटे हुए हैं कि 10वें महीने में हुए। हमें भी जब मुझे डिलीवरी मतलब मेरे क्या था, टाइम पूरा हो जाता था, 9 महीने पूरे हो गए, 10वें के भी 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, सब इंतजार करते रहते थे, सब कह रहे थे अरे वो भी मेरा वो बेटा भी 10वें महीने में हुआ था। तो मैंने तब बहुत सुना है कि उनको 10वें महीने में बेटा हुआ, ज़्यादातर 9 महीने तक हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे एक सबसे सटीक लक्षण जो है, कहते हैं कि अगर जैसे आप बच्चे के लिए ट्राई करना चाहते हैं, रिलेशन बनाएंगे, तो आपको पीरियड के सम डेज में, आपको सम दिनों में रिलेशन बनाने से बेटा होगा और विषम दिनों में बेटी होगी। इस टॉपिक पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, सब एकदम से प्रूफ के साथ दिखाऊंगी, सम दिन और एक वो होता है ना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, क्योंकि शुक्ल पक्ष में बेटा होता है, कृष्ण पक्ष में बेटी होती है। इस डाउट को मैं इतने अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ, आपका नेक्स्ट वीडियो मैं इसी टॉपिक के ऊपर बनाने वाली हूँ और प्रूफ के साथ दिखाऊंगी शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, सम और विषम दिन, क्योंकि मुझे सब याद है और ये कितना सच है और कितना गलत है, क्या है। ठीक है, तो आने वाले समय में और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। ठीक है, थैंक यू, बाय।